नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं। उसमें क्लास संस्कृति टॉपिक चल रहा है हमारा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कौन सा टॉपिक रहेगा? लोक देवता और लोक देवियां। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं लोक देवता की, लोक देवियों की। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम किन की? लोक देवता की। लोक देवता पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमें पता होना चाहिए लोक देवता और देवता में फर्क क्या होता है, लोक देवता होते क्या है। तो सबसे पहले लोक का मतलब यानी कि जो लोगों की भलाई, किनकी? आम जन की भलाई या लोगों की भलाई, समाज में रहते हुए जिन्होंने क्या क्या चमत्कारिक कार्य कर कर के समाज को एक मानो तो नई दिशा प्रदान की है, वे क्या कहलाए? लोक देवता। राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता हैं, जिसमें 5 लोक देवता क्या हैं? प्रमुख हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? इनके ऊपर राजस्थान में एक दोहा भी है। कौन सा है? पाबूजी हड़बू रामदेव मंगलिया मेहा पांचू पीर पधार जो गोगा जी। जी हाँ, यानी पंच पीर राजस्थान में कौन कौन से हैं? पाबूजी हैं, और कौन है? मेहा जी मांगलिया हैं, हड़बू जी हैं, रामदेव जी है, और ये गोगा जी हैं। तो ये क्या है? राजस्थान में पंच पीर के नाम से इन्हें, यानी कि 5 देवता है, इनका जो समूह बोल सकते हैं आप। तो इन्हें क्या बोला जाता है? पंच पीर में 5 लोक देवता शामिल हैं। इन 5 की तो मुख्य बात करेंगे, अन्य देवता भी हम इसमें देखेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। कौन सा? राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। बात करें लोक देवता की तो समझ में आ गई बात। क्या होते हैं लोक देवता? जिन्होंने समाज में रहकर क्या क्या समाज की भलाई के लिए अन्य कार्य किए। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? लोक देवता। लोक देवता में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पाबूजी से। किसे? पाबूजी से। लिखना नहीं है, एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। उतने ही क्वेश्चन नोट करेंगे जितने के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किस जाति से थे पाबूजी राठौड़, क्या नाम लिया मैंने? पाबूजी राठौड़। तो ये किस जाति से संबंधित थे? राजपूत थे ये। ठीक है। लोक देवता यानी कि होते क्या है लोक देवता में? पंच पीर जो हम पढ़ने वाले हैं ना, पंच पीर, पीर का मतलब यानी कि हम देवता बोल देते हैं, मुसलमान में क्या बोले जाते हैं? पीर बोले जाते हैं। तो लोक देवता ये पंच पीर कौन से हो गए? ये पंच पीर हैं। पंच पीर क्यों है? क्योंकि इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों इन्हें मानते हैं, इसीलिए ये पंच पीर में आएंगे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं पाबूजी की। पाबूजी किस जाति से संबंधित थे? राठौड़, यानी कि पाबूजी राजपूत जाति के थे। जन्म कहाँ हुआ? जोधपुर में हुआ इनका जन्म, लेकिन हुआ कहाँ? कोलूमंड गांव में, फलौदी तहसील में। कोलूमंड। ठीक है। किस जाति से संबंधित थे? राठौड़ या राजपूत जाति से संबंधित थे। कोलूमंड फलौदी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? धांधल या घांगल देव भी मिल जाता है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। माता कौन थी इनकी? कमला दे। दे लगता है इनके, क्योंकि राजपूत जाति से थे। इनकी माता का नाम है कमला दे और इनकी पत्नी का नाम है फूलम दे भी है, सुप्यार दे भी है। तो ये दोनों एक के ही नाम है। ठीक है, फूलम दे नाम ज्यादा पूछा जाता है। सुप्यार दे अगर एग्जाम में आ जाए, ऑप्शन में आ जाए तो सुप्यार दे होगा। ठीक है। इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? तो पाबूजी राठौड़ का मेला जो लगता है वो लगता है चैत्र अमावस्या। कब लगता है? लिखना नहीं है, एक बार मोटा मोटे समझ रहे हैं हम इसे। ठीक है। बात करें अगर मेले की, तो इनका मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? बाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। केसर
काल में। देखिए यही सारी चीजें याद करने की कोशिश करेंगे हम, यही आपको सारी चीजें याद हो जाए। तो इनकी घोड़ी का नाम क्या है? केसरे काल में। तो कहा जाता है कि अपने विवाह के दौरान इन्होंने 3 या 4 फेरे ही लिए थे, इसके बाद ये गायों की रक्षा के लिए चले गए थे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? गायों का रक्षक, गायों का देवता भी बोला जाता है। लक्ष्मण का अवतार इसे माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को माना जाता है। ठीक है, तो पाबू जी ऊंटों के भी देवता है, गायों की रक्षा भी इन्होंने की थी। तो राइका एक जाति है, राइका या रेबारी जो समाज है इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। अलग अलग समाज है, जैसे तो रेबारी जाति क्या मानती है? इन्हें अपना प्रमुख देवता या फिर मुख्य देवता मान जी है। ये प्लेग रक्षक देवता भी है। किसकी बात हो रही है? पाबू जी। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो भील भोपे है ना, वो किस वाद्य यंत्र के साथ रावण इनकी जो पाबू जी की पूजा करते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र होता है? रावण हत्ता। यानी कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ कौन से भोपे? भील भोपे। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, भोपों द्वारा जो रामदेव जी की फड़ में बचा जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो कौन सा आएगा? रामदेव जी में अलग है, लेकिन बाबूजी का अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा आएगा? रावण हत्ता। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रामदेव जी और पाबूजी इन दोनों की अगर वाद्य यंत्र की बात हो तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले भी पूछा गया था, पाबूजी का कौन सा है? रावण हत्ता। भील भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ कि क्या करते हैं? पाबूजी की फड़ बांचते हैं या गाते हैं। तो पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। पाबूजी के पवाड़े, पवाड़े क्या होते हैं? यानी कि जो उनकी जो लोक गाथा है, इनके जीवन की जो वीर गाथा है, वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? तो वो आएगा माट। कौन सा वाद्य यंत्र? दोनों अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। लोक गाथा किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? तो माट वाद्य यंत्र। और फड़का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा। अब बाबूजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक आएंगी, इनकी बुक्स आएंगी। तो देखो कौन सी एक पुस्तक का नाम है? पाबू प्रकाश। तो पाबू प्रकाश, देखिए एक बार लिख रही हूं मैं यहाँ पर, पाबू प्रकाश। तो पाबू प्रकाश जो पुस्तक है ना, वो आसिया मोड जी उसके लेखक है, इन्होंने लिखी थी। इसमें इनके जीवन की वीर गाथाओं का वर्णन है। इतनी बात याद रखनी है हमें पाबूजी में, ठीक है। तो देखिए अब इन्हें नोट करती हैं। तो नोट कीजिए। देखिए बात कर रहे हैं हम किन की? लोक देवताओं की। लोक देवता में क्या पढ़ रहे हैं? पाबूजी पढ़ रहे हैं। पाबूजी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कौन सी ये जाति से थे? तो देखिए पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर की कौन सी? फलोदी तहसील का गांव कौन सा? कोलूमठ। कोलूमठ फलोदी लिख लीजिए। याद करेंगे इनको, एक बार लिख लीजिए। पिता कौन थे? घांगल जी। घांगल देव नाम भी मिल जाता है। इनकी माता का नाम क्या था? क्या नाम था? कमला दे। तो लिखे माता कमला दे, पिता घांगल या धांधल, माता कमला दे। लेकिन पत्नी का नाम क्या है? सुप्यार दे या फिर फूलन दे। पत्नी लिखें फूलम दे।
नेक्स्ट देखिए, अब लिखे इनका मेला। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। मेला लिखे चैत्र अमावस्या। बाबूजी का जन्म हुआ कोलुमन फलोदी जोधपुर में कब? 1239 ईस्वी आती है इसकी तारीख। पिता घाघल देव, माता कमला देव, पत्नी फूमल देव, फूलम देव। जो मेला है वो कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। अब इनके बारे में विशेष बातें हैं वो नोट कर लीजिए। तो ये बात लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने 3 फेरे लिए थे, 4 ही फेरे लिए थे, 3.5 फेरे भी मिल जाते हैं। और उसके बाद ये देवल जी की चारणी की जो गायें हैं उन्हें छुड़वाने के लिए वहां से चले गए थे। तो ये बात एग्जाम में नहीं पूछी जाती, सीधा लिखिए इनके बारे में और क्या क्या विशेषता है, विशेष लगाकर लिखे। क्या माना जाता है इन्हें? लक्ष्मण अवतारी माना जाता है। लिखे लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। उपनाम क्या है इनका? प्लेग रक्षक देवता। तो लिखे उपनाम ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, गायों के रक्षक, और प्लेग रक्षक देवता, इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो भील भोपे रावण हता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। लिखें इनकी फड़ का वाचन। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, लेकिन इनकी लोक गाथा माट वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। तो लिखें एवं इनकी लोक गाथा माट वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। तो इनसे संबंधित जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो लिख लीजिए। पुस्तक जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वही लिखेंगे। जो पाबू प्रकाश है, पाबू प्रकाश किसने लिखी थी ये? तो आसिया मोड़जी। लिखे आसिया मोड़जी, इनके द्वारा ये लिखी गई है। एक पाबूजीरा गीत भी आता है जो बांकीदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वो एक और लिख लीजिए, पाबूजीरा गीत। ये बांकीदास द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? लोक देवता हमने स्टार्ट कर दिया, नया टॉपिक है। तो बाबूजी राठौड़ किस जाति से संबंधित थे? क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? ये राजपूत करेंगे। इनकी माता का क्या नाम था? कमला दे था या फिर चांदा था? तो क्या नाम था? कमला दे था। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? केशर काल में। नोट कर लिया क्या हमने? नहीं किया है तो लिख लो, घोड़ी का नाम केशर काल में। ठीक है, तो आज हमने बात कर ली है पाबू जी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे रामदेव जी की। थैंक यू सो मच गाइज।